नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी घेर लिया है। जातिगत जनगणना को राहुल गांधी ने ऐसा मुद्दा बनाया है जिसे लेकर बीजेपी परेशान है, उसके रणनीतिकार हैरान हैं। राहुल गांधी कल से मध्य प्रदेश में हैं, चुनावी दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों का चुनावी तापमान गर्म है, प्रचार तेज है। कुछ 2 राज्यों में वोट हुए हैं, एक राज्य मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है, जबकि छत्तीसगढ़ में पहले दौर में 20 सीटों पर मतदान किया जा चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में वोट पड़ने हैं। छत्तीसगढ़ में भी 70 सीटों पर वोटिंग होना है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग है और वोटिंग के पहले सत्तारूढ़ दल बीजेपी और प्रतिपक्ष कांग्रेस ने पूरी ताकत राज्य में झोंकी हुई है। चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मध्य प्रदेश को नाप रहे हैं। उधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष भी ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल जबलपुर में रोड शो किया है। आज भोपाल में उनका एक रोड शो है। फिलहाल वे सतना पहुंचे हैं। सतना में उनकी चुनावी सभा है। राहुल गांधी का जो प्रहार है वो तीखा है। जातिगत जनगणना के साथ साथ जो जातीय असमानता है उसे वो बहुत तीखे तरीके से उठा रहे हैं, तर्कों के साथ उठा रहे हैं। वे केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, खड़ा किया हुआ है कि कैसे देश को ब्यूरोक्रेसी चलाती है और किनके हाथों में पूरी की पूरी सत्ता की बागडोर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा हुआ है कि क्यों इनबैलेंस है, क्यों वहाँ भी जब अफसर चलाते हैं पूरा का पूरा देश, 90 अधिकारी प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं, वहाँ क्यों नहीं ओबीसी को पर्याप्त मौका मिल रहा है, क्यों नहीं अनुसूचित जाति वर्ग को पर्याप्त मौका मिल रहा है, क्यों नहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों को अवसर दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने अब मोदी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। इनमें बड़ी तादाद ओबीसी के वोटरों की है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने एक ऐसा पत्ता खेला है जिसने बीजेपी के ओबीसी प्रेम पर सवाल खड़े किए हैं। उनके रणनीतिकारों के नींद को उड़ा के रख दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कल मध्य प्रदेश से जुड़े आंकड़े दिए हैं। उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है, मुख्यमंत्री और 53 अधिकारी मिलकर मध्य प्रदेश को चला रहे हैं और मध्य प्रदेश को चला जरूर रहे हैं। ओबीसी प्रेम की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, मुख्यमंत्री भी करते हैं। बार बार बीजेपी दावा करती है कि कितने ओबीसी के नेताओं को बीजेपी ने आगे बढ़ाया। खुद प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि वो ओबीसी वर्ग से हैं। लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं, उन्होंने सवाल उठाए तो उन्होंने उस मसले को पीछे कर दिया और कहने लगे कि देश में यदि कोई बड़ी जाति है तो वो गरीब हैं, गरीबों की संख्या है, जाति से ऊपर गरीब हैं देश में। हालांकि बड़ा विरोधाभास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्कों में, बातों में। वे एक और तो ये कहते रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत हो चुका है और जब तीसरा मौका मिलेगा तो दुनिया के तीसरे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था को ले आएंगे। लेकिन दूसरी ओर
80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। कल्पना कीजिए कि देश में 80 करोड़ लोग सरकार के भरोसे हैं। ये बताता है, जो दावे हैं उसकी सच्चाई को दर्शाता है कि हालात क्या हैं। अभी प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि दिसंबर में खत्म हो रही मुफ्त राशन की योजना को अगले 5 साल तक और जारी रखा जाएगा। गरीबों को उनका हक मिलता रहेगा, कोई छीन नहीं पाएगा। तीसरा मौका प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश समेत जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसमें अपने लिए मांग रहे हैं। उनकी पहली प्राथमिकता केंद्र की सरकार नजर आती है। वे बार बार जब किसी भी राज्य में जाते हैं तो बात वोट मोदी के लिए होने की कहते हैं और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनवाइए, राज्य में भी और केंद्र में भी। इसी बीच जो हम बात कर रहे हैं जिस विषय की, कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ओबीसी वर्ग से हैं उनसे जवाब मांगा है। 14-15 घंटे का वक्त हो चुका है। जबलपुर में राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, पूछा था कि मध्य प्रदेश के 53 अधिकारियों में कितने अधिकारी हैं ओबीसी वर्ग के जो सरकार चला रहे हैं, जो बजट बांट रहे हैं, कितना अवसर है, क्यों ऐसे हालात हैं, पूछा है उन्होंने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधा सवाल किया है, जवाब मांगा है। बताया है कि 100 रुपये का जो बजट है मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को उस 100 रुपये के बजट में महज और महज 33 पैसे बांटने का अधिकार है। राहुल गांधी बहुत प्रमुखता से जातिगत जनगणना के मसले को हवा दे रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि हमारे शासित जो राज्य हैं वहाँ तो चल ही रहा है, जातिगत जनगणना का काम आरंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जैसे ही सत्ता में आएगी वो विश्वास जतला रहे हैं कि अब बहुत दूर नहीं है दिल्ली। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने हैं और राहुल गांधी मानकर चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आसानी से बन रही है। सर्वे भी यही बतला रहे हैं, आकलन भी यही कह रहे हैं, ओपिनियन पोल ने भी इसी तरह के संकेत दिए हैं। बीजेपी किला लड़ा रही है, लेकिन जातिगत जनगणना और जो ये जातीय इनबैलेंस की बात है वो गले की फांस बीजेपी उसके रणनीतिकारों की बनती चली जा रही है। फिलहाल तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राहुल गांधी के सवाल का जवाब देना है। अभी 15-16 घंटे के बाद, 14-15 घंटे के बाद जवाब राहुल गांधी के सवाल का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से नहीं आया है। इंतज़ार हो रहा है। राहुल गांधी अभी मध्य प्रदेश में है, सतना में उनकी कुछ देर बाद सभा होनी है। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक शायद सभा हो चुकी होगी। और क्या नया तीर राहुल गांधी उस सभा में चलेंगे, जातीय जनगणना या इन इश्यूज़ को लेकर जो उनका कार्ड है, ओबीसी, ट्राइबल, अनुसूचित जाति वर्ग, सामने आएगा। और उनकी आज भोपाल में जब शाम को सभा और रोड शो भी है तो बेशक उनका हमला शायद और तीखा होगा। और फिलहाल तो राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से अपने सवालों के जवाबों का इंतज़ार है। क्या जवाब आता है उसके बाद शायद अगला तीर राहुल फिर फेंके चलेंगे। तो दिलचस्प है पूरा का पूरा सिलसिला। चुनाव बेहद कश्मकश भरे हैं। जो मैंने कहा, ओपिनियन पोल तो यही बतला रहे हैं कि स्थितियाँ 4-1 पर टिकने वाली हैं। 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब साफ होगा किसके सिर पर, किस राज्य में ताज सज रहा है और कौन हाथ मलता रह जा रहा है। लेकिन हाँ, चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है, कश्मकश बढ़ती चली जा रही है और फिलहाल तो बीजेपी को कुछ सूझ समझ नहीं आ रही है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।